ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 20/3/2004, 20 मार्च को चला हुआ है। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष रूप में मनाओ। जीवन मुक्त मन रहा है कि नहीं? मन रहा है ना। जीवन मुक्त का मतलब मर जाना नहीं होता है। जीवन में रहते मुक्त अवस्था, किसी चीज में लगाव झुकाव टकराव अभाव कुछ नहीं, बस आनंद में जीना, यही होता जीवन मुक्त अवस्था। तो ऐसे रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप को की प्रत्यक्षता करो। एकता और एकाग्रता, एकता में भी चल रही इतना बड़ा संगठन, और एकाग्रता की मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एकता और एकाग्रता से प्रत्यक्षता हो रहा है कि नहीं? चारों तरफ प्रत्यक्षता हो रहा है। तो आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का बच्चों से दिल का विनाशी स्नेह है, और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। तभी तो इकट्ठे होते हैं ना। बाप के का बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाप से प्यार है। वह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये रूहानी जो प्यार है ये दूसरे लोग थोड़ी जानेंगे। उन लोग तो देव भान के अनुसार प्यार करेंगे ना। मेरा बेटा है, बेटी है, पति है, इस ढंग से याद करेंगे। लेकिन अभी हम जो ब्राह्मण आत्माएं मिलते हैं ये रूहानी प्यार है। मिले नहीं है, लेकिन कभी ना मिलने का कोई अंश मात्र भी ख्याल नहीं है अंदर में कि हम कभी नहीं मिले हैं। लगता है हम लोग तो सब साथ में हैं। तो परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। परमात्मा प्यार के बाबा कहता है परमात्मा प्यार का पात्र केवल हम बच्चे हैं। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं, लेकिन मिलता नहीं है भक्ति में। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। हम लोग उस प्यार के पात्र हैं, भगवान के प्यार के। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है। बच्चों का विशेष प्यार क्यों है? क्योंकि इस समय ही सभी खजानों के मालिक द्वारा सभी खजाने प्राप्त हो रहे। बाबा से सारे खजाने प्राप्त हो रहे। बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा अप्राप्त वस्तु नहीं जो ब्राह्मण को लगे कि मुझे नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल जाता है। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्मों तक यह विनाशी खजाना आपके साथ चलता है। एक जन्म नहीं, पूरे 84 जन्म तक साथ चलेगा। ज्ञान गुण शक्तियां संस्कार जो बन रहा है वो अविनाशी चलेगा, खत्म। परसेंटेज कम होता जाएगा, परसेंटेज कम होगा। तो आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाओगे। बोलते ना लोग, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। हम लोग जाएंगे खाली हाथ? भरतू हाथ आए थे, भरतू हाथ जाएंगे। तो सभी खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना? रहता है कि नहीं? रहता है। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा भी किए हैं ना। अभी जमा है तभी तो दूसरों को दे रहे हैं ना, कि केवल हम खुश रह रहे हैं, दूसरों को खुशी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, सबको दे रहे हैं। तो जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा साथ रहती है। तो हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आ जाती है। अगर भरपूर है, हमारा निश्चिंतता रहेगा, निश्चिंत रहेंगे, सब कुछ अच्छे से अच्छा होना है। तो ये निश्चिंतता ही खजानों के भरपूर होने की चेहरे से झलक है कि हम सदा खुश रहते हैं। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा मिले हैं? जानते हो ना क्या खजाना मिल रहा है? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? कितना जमा है हमारे पास? बहुत है बाबा, तुम्हारा सारा खजाना तो हमारा ही है ना। ऐसी स्थिति बना लेना है। बाप तो सभी बच्चों को हर खजाना अखुट देते हैं। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा नहीं दे रहा। अभी ये मुरली चल रहा है तो मुरली किसी को आधा, किसी को पूरा सुनाई जा रहा है क्या? हाँ, तो सबको एक बराबर मिल रहा। अब कितना आप लूट सकते हैं, लूटिए। तो हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना
अर्थात खजानों का मालिक बन जाना। बाबा का मालिक बच्चा बने, है ना, तो बाबा का सारा खजाना का मालिक कौन बनेगा? बच्चे बनेंगे। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं, कितने खजाने, गिनती नहीं है बाबा, इतना खजाना दे रहे हो। सबसे पहला खजाना, आज खजाना गिनती करवा रहा लेकिन बाबा, है ना, तो ज्ञान का खजाना, ज्ञान धन दिया ना, रोज ज्ञान दे रहा है, रोज ज्ञान दे रहा है। तो सभी को ज्ञान धन मिला है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिला है या मिलना है? बाबा क्वेश्चन भी कर रहा है, सब बोलते जाएंगे हाँ जी मिला है ना। अच्छा है। जमा भी है कि बस सुनते हो और खत्म कर देते हो? जमा है ना अंदर में। तो या थोड़ा जमा, थोड़ा चला जाता है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गया, पूरा खजाना अंदर है। 24 घंटे है देखना परिस्थिति आ जाता ना। कल का बहुत सुंदर है अनुभव सारे भाई बहनों का, नहीं हम लोग खास तीन ठो का ले जा रहा हूँ, ड्राइवर ले जा रहा है ड्राइवर ले जा रहा है। हम लोग कभी बोले गोमिया पहुंच गए, तो कभी थर्मल पहुंचे नहीं है। उसी तरह बाबा भी है। बाबा हम लोगों का ड्राइवर अच्छे से चला रहा है गाड़ी, हम लोग बोल रहे ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, ये हो रहा है। हंसी लग रहा है अब कि ड्राइवर जो वो तो हंस रहा होगा कि हम लोग का बेवकूफ़ी पे। तो इसी तरह बाबा भी हम लोगों की गाड़ी चला रहा है और हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मुस्कुराता होगा कि नहीं? चला रहा वो, जैसे कि कल गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, सही रास्ते ले जा रहा है, हम लोग बोले कहाँ ले जा रहा है कहाँ ले जा रहा है? हम लोग खुद नहीं बोले बाबा तुम ड्राइवर हो, तुम कहाँ ले जाओगे तुम जानो। बस गोद में उठाया, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, गोद में उठाया वहाँ से वहाँ। कितना निश्चिंतता आ गया ना, कोई डर भय चिंता नहीं। तो बाबा कह रहा कि अच्छा पूरा ज्ञान का खजाना है, ज्ञान धन, अर्थात समझदार बने हो, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है, तीनों कालों को देखकर कर्म करना है, नॉलेजफुल बनना है, एकदम नॉलेजफुल बनना है। बाबा कैसे चला रहा है, क्या चला रहा है, एक एक सेकंड चेक करना है, चेंज करना है कि क्या क्या हम लोगों से खेल पाल हो रहा है, उसको भी ठीक करना है। मतलब गलती इसको नहीं करेंगे, किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बचपना है, बाबा के साथ चलने में बचपना है हम लोगों का। तो फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। हम लोगों को बाबा सिर्फ क्या बोल रहा है ना, जो ज्ञान तुमको दे रहे हैं उससे उसको कार्य में लगाओ, बाकी सारा जिम्मेवारी तुम बाप पर छोड़ दो। तो वही तो कर रहे हैं ना, सारा जिम्मेवारी बाप पर, बाकी हम लोग करते जा रहे हैं। तो इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने की विधि से सिद्धि मिलती है। अगर यूज करने की विधि आ गई तब तो आपको सफलता मिलेगा ना। अब सुई में धागा समा रहे, कैसे समाएंगे तब तो सिलाई होगा ना। अब धागे नहीं समाए, सुई और धागा सब है, सिलाई हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। उसी तरह ज्ञान भी है, परमात्मा भी है, लेकिन आप ज्ञान को यूज करेंगे तब तो परमात्मा साथी बनेगा। तो जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, अगर सिद्धि स्वरूप माना मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलता है, बंधनों से मुक्ति हो जाता है, जीवन में रहते मुक्त अवस्था, एकदम निश्चिंत अवस्था। अनुभव करते हो ऐसा? अनुभव तो हो रहा ना, जीवन जी भी रहे, कोई बंधन नहीं, समय पर इधर निकल गए, समय पर उधर निकल गए, कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा ना संभालने के लिए। तो ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अब सतयुग का कौन इंतजार करेगा कि कब जाएंगे सतयुग में? अभी ही तो जीवन मुक्ति मिल रहा है ना बाबा के साथ चलकर। तो अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन बंधन मुक्त बन जाता है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए? बहुत बंधन बहुत सारा बंधन था ना, तन का, मन का, धन का, जन का, संबंध का, लोग क्या कहेंगे यही तो जन का है ना। क्या क्या नहीं आता था, संकल्पों का एकदम इतना पहाड़ टूट पड़ता था। और अभी एक कोई संकल्प में बस खेलना है, जैसे छोटा बच्चा कैसे खेलता है बस वैसे हम लोगों का बनते जा रहा है। तो कितने प्रकार के हाथ हाय हाय से मुक्त हो गए ना, कोई हाय हाय अब नहीं, कैसे होगा क्या होगा कुछ नहीं। तो और सदा हाथ हाय हाय खत्म, और क्या हो गया, वाह वाह के गीत गा रहे हो, वाह 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 वाह, हंसते खेलते लग रहा है, गीत गाते गुनगुनाते,
सफ़र काट रहे हैं, कितना सुंदर। तो अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय हाय होती है, मन में आती है, तो जीवन मुक्ति तो नहीं कहेंगे, जीवन मुक्ति तो नहीं हो गया ना। अब थोड़ा सा हाय हाय आ गया, कैसे करेंगे, छोड़ के जाने नहीं बनता है, ऐसे है वैसे, तो ये क्या है, हाय हाय हुआ, निकल गए, हम आत्मा है बाबा, अब तुम संभालो, संभालता है बाबा। तो वाह 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 ऐसे हैं, वाह 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 है, तन का वाह, मन का वाह और जन का वाह, है ना, सब चीज में वाह, धन का वाह। तो माताएं हाय हाय तो नहीं करती हो, करते हैं हाय हाय क्या, हाय हाय नहीं करना है ना, नहीं करते हैं क्या, नहीं, कभी कभी तो करती हो, कभी कभी, कभी कभी होता है ना। पांडव करते हैं, मुख से भले ना करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं होगा ना, हाय होगा तो फ्लाई नहीं होगा। आप बंधे गए, क्या करें, अब बंधन छूटेगा ना तो बाबा निकालेगा, ले जाएगा सेवा में, जब बंधन टूटेगा तो ऐसे बोल देते तो फ्लाई करेंगे क्या। बाबा कहता है कि फ्लाई तभी करोगे जब बाहर निकलोगे, घर में कैद रहोगे तो कहाँ फ्लाई, फ्लाई करेंगे छत से टकरा कर नीचे गिर जाएंगे। तो हाय अर्थात बंधन और फ्लाई माना उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने का हो बंधन, हीरे का रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सभी आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता है। अगर ब्राह्मण आत्माएं भी सोने हीरा, क्या बोल रहा है, सोने हीरे का बंधन क्या होता है, रॉयल धागा, हाँ मैं ही कर रहा हूँ, नहीं करवाएगा बाबा। अगर आप बोल रहे हैं ना हम मुरली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम मुरली किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम मुरली अपने लिए पढ़ रहे हैं कि मेरे लिए बाबा क्या क्या बोला, तो इसीलिए फील भी करते जाते, बड़ा मजा आ रहा है इसे। लेकिन कोई कोई भाई बहन क्या बोलते हैं, मुरली का प्रभाव पड़ा आप लोगों पर, मतलब हम दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए मुरली का पढ़ना है। तो यही सब मैं और मेरेपन का हीरा और सोने का बंधन है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरा मेरे को मान देगा, सम्मान देगा, बिल्कुल नहीं। मान सम्मान देने वाला तो बाबा मिल गया, दे दिया ना, बाबा अपना बच्चा बना लिया। तो दूसरों के लिए मुक्ति का गेट तुम नहीं खोल पाओगे जब तुम खुद ही नहीं मुक्त हो, तो दूसरों को क्या खोलोगे। पहले तैयार होकर खुद जाते थे, लोग बोलेगा बहुत सुंदर, अब एकदम साधारण में जाते तो और ज्यादा मान। तो क्या है, छोड़ने में ही मान है, पकड़ने में नहीं है कि बाबा जैसे रखे, जिस हाल में रखे, हाँ जी। तो आपके बंधन मुक्त बनने से सभी आत्माओं के लिए भी मुक्ति का गेट खुल जाता है। अगर हम मुक्त होते हैं, ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, तो सभी आत्माओं का गेट खुलेगा कि नहीं, गेट खुला, हम लोग अंदर घुस रहे तो गेट खुला है, सभी लोग घुसेंगे उसमें। तो गेट खोलने की वह सभी आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो हम मुक्त होंगे तभी तो दूसरों को करेंगे ना। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभा रहे हो, कहाँ तक निभा रहे कि बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। अगर हर बार जब भी बंधन लगे कि नहीं करना है ना, तो आप सोच लीजिए उसी समय आप मर गए, उसी समय आप मर गए तो क्या निभाइएगा जिम्मेवारी, मर जाने के बाद निभाएंगे क्या, दुनिया नहीं चलेगा आपके बिना क्या। डिटैच, सेकंड में डिटैच, हमको बाबा के कार्य में हाजिर करना है। तो आपने सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य का ठेका ले रखा है, ठेका उठाया है कि नहीं, उठाए ना सब लोग, विश्व परिवर्तन का ठेकेदार हो तुम, जिम्मेवार हो, तुमको जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा। अभी बच्चा बीमार हो गया, गए ना, तुरंत चले जाते हैं लोग, अपना तबीयत खराब हुआ चले जाते हैं ना, तो फिर क्यों फंसना, क्यों को किसी भी चीज में। तो अगर बाप चाहे तो कुछ सब कुछ कर सकता है कि नहीं। देखिए बहुत सुंदर बात है इसमें छुपा हुआ, बीमारी आया, आप बोले ना क्या करे, तबीयत खराब हो गया ना बच्चे का, हम नहीं जा पाएंगे। बाबा कह रहा अगर बाप चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है, आपकी स्थिति को परख रहा है, आप कितना बंधे हुए, चुपचाप निकल जाते, ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है।
लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहता, बाबा नहीं करना चाहता, बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहता कि बच्चे तुम सेवा में निकलो, तुम्हारा सब ठीक होगा। तो प्रत्यक्षता हुआ ना कि सेवा भी हो गया और इधर भी ठीक हो गया। तो आप सभी बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाबा अवतरित होते ही हम बच्चों को भी अवतरित कर दिया। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की मनाई। शिवरात्रि की बच्चों की भी, अपनी भी मनाई, अपनी भी मनाए, तो आप सबकी भी मनाई ना। तो बाप के आदि से अंत तक साथी हो, आदि से अंत तक साथी हो। ये नशा है, आदि से अंत तक साथी हैं, भगवान के साथी हो। ये चेक करना है कि हम लोग भगवान के साथी हैं। देखिए कल जो संदेश दिया गया कि भोग बनाइए, तो तुरंत एक आत्मा को टच हुआ, वो फ़ोन करती, दीदी आज से संकल्प उठा ना, हम भोग लगाएंगे, हम सब चीज़ तैयारी कर लिए, नया सब चीज़ बर्तन रख लिए, सब कुछ कैसे बनाए। तो देखिए टच हुआ, एक आत्मा भोग लगाने लगी, सफल हो गया, सफल हो गया बोलना। तो बाप दादा अभी इस वर्ष के सीजन के अंत के पाठ बजाने में यही सभी बच्चों से चाहते हैं। क्या चाहते हैं बाबा? बताएं क्या बाबा? बता दे क्या चाहते हैं बाबा? सभी चाहते हैं, बता दे बाबा। करना पड़ेगा, फिर ये शब्द लिखा हुआ है कि करना पड़ेगा, बताएंगे तो सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा। तैयार है सब? सब तैयार है, करना ही होगा। अब देखिए अब आ गया बाबा का करना पड़ेगा नहीं, करना ही पड़ेगा, मतलब ही लगा दिया, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं करना है ना? ठीक है टीचर्स? ठीक है टीचर्स, हाथ उठाओ। कौन कौन टीचर्स हैं? सभी टीचर्स हैं, हाँ बिल्कुल सही, सभी टीचर्स हैं। तो टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है, गर्मी था उस समय, तो सब पंखे हिला रहे थे, तो गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी, कराएंगी सभी, अपने भी करना है और करवाना भी है ना? अथॉरिटी से बताना है सबको, भगवान से प्यार करना है तो सब कुछ करो। डर नहीं कि बता देंगे कहीं बच्चे भाग ना जाए, ऐसा नहीं सोचना है। अरे बाबा के बच्चे, प्यार कौन नहीं करेगा बाबा को? कराएंगी ना, करेंगी, दोनों करना है। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिल रहे हैं, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा, मतलब पंखा, हाथ भी हिल रहा है और हवा भी लग रहा है। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपावली मनाना चाहते, दीपमाला मनाना चाहते हैं इस बार, समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं, सभी सभी मनाना चाहते हैं। तो अभी आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो? अबर क्या बताएगा बाबा, क्या दीपमाला बनाना है? लेकिन तैयार है सभी? तैयार है। जो तैयार है वो हाथ उठाओ, पहले सब हाथ उठाओ, एकदम लंबा हाथ उठाएं। हाँ, आप माता जी उठा रही हैं हाथ। तो ऐसे हो नहीं, ऐसे ही हाँ नहीं कर देना, अब ऐसे ही हाँ नहीं कर देना, करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा। तो बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। दिल से हाथ उठा रहे ना सभी? हाँ, दिल से उठा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। मतलब 24 घंटे क्या दीप जले रहे? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना? ये दीप जगा रहना चाहिए। तो बाप दादा की आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते। आशा क्या है बाबा का? स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, ये है। तो आशा का दीप जलाएंगे ना, कि हम खुद भी बाबा तैयार होंगे और दूसरों को भी तैयार करेंगे। लोग धारणा बताने में डरते, हम लोग को डर लगता है क्या धारणा बताने में? अरे जिसको करना रहेगा वो खुद करेगा। केवल हम लोगों को तो बाबा परखता है कि इसके अंदर डर है कि क्या है ना? तो हम लोग को तो खुलकर बता देते हैं, समझा? कौन सी दीपावली मनानी है? आत्मा का दीपक जला देना, अपना भी जलाना, दूसरों का भी जलाना है, तब कहेंगे दीपमाला बन गया और ओरिजिनल दीपमाला बनेगा, है ना? स्पष्ट हुआ क्या दीपमाला बनाना है? सबको स्पष्ट हो गया? तो बाप दादा की आशाओं के दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सब ने भी संकल्प किया था, याद है? क्या संकल्प किए थे?
कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक ही पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया। और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक ही है, मतलब कोई बहुत अच्छा संकल्प करते जा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, और कोई केवल सोच रहे हैं, और कोई आधा किए तो कोई पूरा किए। ऐसा रिजल्ट बाबा देखा कि सब एक्यूरेट नहीं किया। तो यह वह संकल्प क्या है, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। तो कोई केवल अपने परिवर्तन तक नहीं हो पा रहा है, और कोई अपना अच्छा परिवर्तन कर रहा है, और कोई अपने साथ साथ सबका परिवर्तन कर रहा है। ये स्थिति हम लोगों को लेकर चलना है। बहुत बच्चे बोलते हैं ना, अरे वो तो वरिष्ठ है, उनको हम क्या सिखाएंगे। अपने चेहरे चलन से हम किसी को भी सिखा सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं। तो विश्व की बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा अभी स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। आ गया ना बाबा का बात कि अभी क्या देखना चाहते हैं, स्व परिवर्तन से पूरा ब्राह्मण परिवार परिवर्तन हो। ब्राह्मण परिवार में भी 10 साल 20 साल चल के भी हलचल बहुत है, उसको भी ठीक करने का जिम्मेवारी हर एक ब्राह्मण आत्मा को है। तो अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो या हो, ये नहीं, होना ही है ये बोलो। तो यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। लोग यही ना आशा में बैठ गए, अब बाबा को कराना रहेगा तो करा लेगा। अब क्या करे, निमित ऐसा बोल रही है, निमित तो देख रही है, बाबा दिखला रहा है कि निमित नहीं करी तो आप लोग भी तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग करते जाएंगे तो पीछे पीछे वो करेंगे कि नहीं। तो इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है। सब अपने लिए सोचेंगे, कोई मतलब किसी खास के लिए नहीं बोला जा रहा है, सब के लिए। तो मेरे समान हे अर्जुन बनो, कौन बोल रहे हैं, मेरे समान हे अर्जुन बनो। कौन बोला ये बात, बाबा बोल रहा है। कौन बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा भी बोला और शिव बाबा भी बोल रहा है कि मेरे समान निराकार आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। और ब्रह्मा बाबा बोल रहा है कि जैसे मैं हे अर्जुन बना, मतलब हर बात में आज्ञाकारी बना, तो तुम्हें भी आज्ञाकारी बनना है। तो इसमें पहले मैं मतलब मेरा मान सम्मान हो, ये नहीं। जो कार्य करना पहले मुझे करना है, पहले मैं करूं। बाबा क्या किया, ब्रह्मा बाबा अपना तन मन धन पहले समर्पण किया कि पहले दूसरों से करवाया। अपना किया ना, तो दूसरे अपने आप देख कर करें। और हम लोग खुद नहीं करते हैं, दूसरे से उम्मीद करते तुम इतना करो तुम इतना करो। सही है, हम करते चले जाए, बीजारोपण करें, फल अपने आप आएगा। तो पहले यह नहीं कि पहले मैं कल्याणकारी में मैं है। पहले मैं मतलब मुझे सम्मान मिले, मैं आगे आगे रहूं, ये नहीं। पहले मैं कार्य करूं, मैं समर्पण करूं, ये पहले मैं कल्याणकारी। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है ना, जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन अर्थात नंबर 1 बनना। तो अर्जुन बनना है ना सबको। तो हे अर्जुन माना कि जो बाबा की आज्ञा सबसे पहले मुझे पूरा कर देना है। तो नंबर वार नहीं, नंबर 1 में बनना है। हमें अपना लक्ष्य लेके चलना है कि मुझे नंबर 1 बनना है। अब बाबा तुम कहे हो कि बच्चे लास्ट में भी आने वाले कुछ बच्चे तीखे जाकर नंबर 1 में जाएंगे, तो तुम उसको पूरा करो। बाबा से बोलते हैं, करते जा रहे, तो हो रहे कि नहीं। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, नंबर 1। तो कदम रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात है, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, मतलब लोग ब्राह्मण परिवार और वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उन लोग करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम तो बस स्टूडेंट है। ये नहीं सोचना है, हर एक को करना है। कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं भी। तो बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं ना। क्या संकल्प पहुंचता है, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं कम हूँ क्या, ये सब नहीं सोचना है, मैं कम हूँ ये सब नहीं सोचना है। मेरा नाम तो क्यों नहीं है इसमें, मेरा सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, नहीं,
भल मत हो, हमें करते रहना है। तो बाप कहते हे अर्जुन, मैं अपना नाम क्यों नहीं है इसमें रखो, मैं जिम्मेवारी को निभाने वाला क्यों नहीं हूँ, मैं पहले त्याग तपस्या करने वाला क्यों नहीं, इसमें नाम पहला रखो ना। सम्मान खोजने में तो नंबर 1 हो जाते हो, मेरा सम्मान हूँ तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, मेरा नाम मान शान होना चाहिए कि मैं अर्जुन बनूं, ये होना चाहिए, अर्जुन बनूं या नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसी को नहीं देखा, यह नहीं करते वो नहीं करते, नहीं देखा ब्रह्मा बाबा कि वो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, बाबा चुपचाप बाबा को बोला हाँ जी करना शुरू, हाँ हम करेंगे बाबा, लेते जाओ करवाते जाओ। तो इसमें इस मैं में जो पहले सुनाया था ना, अनेक प्रकार की रॉयल रूप की मैं सुनाया था ना, मैं रूप रॉयल रूप क्या जाता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छी तपस्या करता हूँ। तो पहले इस मैं में जो पहले सुनाया था अनेक प्रकार के रॉयल रूप में मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। मैं वो नहीं लाना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक अहंकार वाला मैं नहीं आना चाहिए कि मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे बिना तो ये कार्य होगा ही नहीं। अरे आपको निमित्त बनाया जा रहा है कार्य करने का, आप भाग्यशाली हैं, आपके जगह में बाबा किसी को यूज कर सकता है, ये कभी अहंकार नहीं लाना है। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की हो रही यही है कि हर एक बच्चा को जो ब्रह्मा कुमारी कहलाती हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो संकल्प रूप में भी हर के बंधन में है, उन बंधनों से मुक्त हो जाए। बाबा का क्या आशा है कि कोई भी बंधन ना रहेगा बंधन, कोई बंधन नहीं। तो ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त और फिर जीवन मुक्त। बंधन मुक्त हो गए लेकिन मन लटका हुआ है, खुशी नहीं है, ये नहीं। जीवन मुक्त मतलब जीवन में जीते मुक्त अवस्था, एकदम जैसे पंछी उड़ता है ना उन्मुक्त, वैसे ही हम लोगों को उड़ते पंछी बनना है। तो ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। तो मना रहे ना बाबा, हम लोग सब मना रहे हैं, जीवन मुक्त उस स्टेज तक पहुंचते जा रहे, एकदम श्रेष्ठ स्टेज तक अब पहुंच रहे हैं। तो हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकता। आपको हमारे अलावा कोई जान सकता है कि मेरा कौन सा बंधन है? अंदर में जो बंधन है वो हम जाने चाहे तो बाबा जाने। तो अपने बंधनों को समाप्त कर दें। क्या करें, ये ऐसा है ना वैसा है ना, वो तो बंधन में बांधेगा। अगर आप बंध रहे तो ही वो बांध रहा है, आप मुक्त हो रहे, कोई किसी का ताकत नहीं जो मुक्त ना होने दे। तो बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास टीवी है। कौन सा टीवी है? मन की टीवी है, बॉडी का नहीं, मन की टीवी है। तो बॉडी में क्या होता है ना कि हम दिखा देते हम बहुत खुश हैं और अंदर से रो रहे हैं। तो ये बाबा तो बाहर का नहीं देखेगा ना, आपके मन का टीवी देख रहा है कि आप मन में क्या चला रहे हैं। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी कर दे, नहीं आएंगे बाबा, छुट्टी कर देंगे बाबा। कौन कौन चाहता है छुट्टी कर दे बाबा? नहीं ना, छुट्टी नहीं होने, बाबा को छुट्टी नहीं देना है हम लोगों को। 1 वर्ष की छुट्टी करें? नहीं, 1 साल की छुट्टी होना चाहिए ना, 1 साल का छुट्टी हो जाना चाहिए। बाबा नहीं आए, नहीं होना चाहिए। पांडव 1 साल की छुट्टी कर दें। दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा, सभी कहते हैं। जो कहते छुट्टी नहीं होनी चाहिए वो हाथ उठाओ। कौन चाहता छुट्टी नहीं होना चाहिए, नहीं करनी है? अच्छा, नहीं करना, सबका मन है कि बाबा 1 दिन भी छुट्टी ना मारे। क्यों? क्योंकि उनका प्यार पूरे कल्प में इतना कम समय के लिए मिलता है, छुट्टी होने कैसे दे दे बाबा आपको, है ना? तो अच्छा है। ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, ऊपर बैठे तो सारी सभा ने एक साथ हाथ उठा दिया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं। बाप दादा करते हैं कि नहीं हाँ जी?
बाबा हमको करना है, बाबा भी बोलता हाँ जी बच्चे करो, तो हाँ जी करते हैं। ठीक है ना, बाबा का हाँ जी, तो बच्चों का हाँ जी होना चाहिए कि नहीं, बच्चों का भी हाँ जी होना चाहिए। तभी बाप को कब बच्चे कब हाँ जी करेंगे, कब हाँ जी करेंगे, बाप को हाँ जी कब करेंगे, बाबा बोला हाँ जी, बाप से तो हाँ जी करा ली तुमने, अच्छा बाप से तो हाँ जी करा ली कि बाबा एक दिन भी छुट्टी नहीं होना चाहिए, तो बाबा भी बोल दिया हाँ जी चलो छुट्टी नहीं करेंगे। अब तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं बच्चों पर, एक शर्त डालते, देखिए कितना कैसे शब्दों के जाल में बाबा बांधता है ना प्यार में, लेकिन ये बंधन प्यार का है ना। तो शर्त मंजूर होगी, बाबा शर्त पहले मंजूर करवा रहा है, शर्त मंजूर है सबको, तब शर्त रखेगा। सभी हाँ जी तो करो, हाँ जी करो, हाँ जी बाबा पक्का ना, अब कोई भी शर्त रख सकते हैं बाबा। थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे ना बाद में, नहीं बाबा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, हाँ जी पक्का है। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो हाँ जी करते हुए, है ना, फिर दिखाएंगे कि ना नहीं करना है। अच्छा है, बाप को खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं, बाबा को भी खुशी हो रहा है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई भी कारण नहीं बताओ, ये कारण, इसीलिए ये बंधन है, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है, साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत तो देख रहे हो ना, बंधन आ जाता है ना। ये बंधन क्या है, देखिए जैसे अचानक तबीयत खराब हो गया, सेवा का छूट जाता है ना चांस, सेवा का चांस, बंधन नहीं बांधे, कोई भी बंधन नहीं, मुझे जाना है, बाकी बाबा जाने, मेरा हाँ जी रहेगा ना तो मेरा फुल नंबर जुड़ गया, हाँ जी करना है। तो और दूसरों को भी वैसा ही बनाना है, ये नहीं कि हम तो बंधन मुक्त हो गए बाकी कोई नहीं बना, अच्छा लगेगा वैसे नहीं, क्योंकि समय की हालत देख रहे हो, अचानक कुछ भी हो जाएगा, सेवा का जो फल जमा करना वो तो फिर आप खत्म कर दे रहे हैं ना, नहीं खत्म करना। जब भी हाँ जी करने का मिले, हाँ जी बाबा, तुरंत हाँ जी, कैसे होगा क्या होगा बाबा तुम आप संभालो, उससे अच्छा रिजल्ट देगा बाबा। तो भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है, तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। श्रेष्ठाचारी बने हम लोग, श्रेष्ठ काम करने वाले बने। कितनी शिवरात्रि मना ली, 89 है ना, 89 मना लिए। तो हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो, विश्व में बाप का झंडा लहराना है, चारों तरफ बाप का झंडा लहराना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने से पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। पहले अपने अंदर क्या झंडा है, कोई स्थूल झंडा नहीं बोला जा रहा, मतलब हर बात में निश्चिंतता, निश्चय बुद्धि, यही बाप का झंडा है दिल में लहराने का। ये नहीं कि केवल बाबा बाबा कर रहे, वो नहीं, आप हर परिस्थिति में निश्चिंत हैं, निश्चय बुद्धि है, ये झंडा लहराना है। तो इस झंडे को लहराने के लिए 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना पड़ेगा। आत्मा बीमार होती है क्या, आत्मा बीमार नहीं होती, आत्मा दर्द की फीलिंग करती है, अनुभव करती है। शरीर मेरा कर्म भोग में जाता है, उसका फीलिंग आत्मा को पहुंचता है। तो इसीलिए कभी भी देखकर हैरान बेचैन होंगे, हाँ मेरा इसका शरीर कैसा हो गया, इसका शरीर कैसा हो गया, कुछ नहीं, आत्मा तो ज्यों के त्यों है। तो मुश्किल शब्द नहीं, कॉमन शब्द यूज करो, आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, आत्मा सिर्फ अपना कर्म भोग चुकतू कर रही है। कॉमन शब्द है ना, वह एक शब्द, एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता का है। अब बाबा क्या बोला, हम सब एकता में आ जाएं, एक की मत पर चलने वाले एक की बन जाएं और एकता, एक श्रीमत पर चले हम लोग। अनेक संस्कार होते भी अनेकता में एकता नजर आए, अनेक संस्कार है ना, सबका अपना अपना, लेकिन एकता दिखता है ना, जहाँ भी जाते हैं प्रत्यक्षता होता है। संगठन का कितना बड़ा महत्व है, आज अकेले कर हो जाता है क्या, संगठन बना पहले,
और संगठन भी मजबूत संगठन बना, केवल दुनिया का दिखावा का संगठन नहीं है, आपस में मतभेद आप बाहर से दिखा रहे बहुत बड़ा संगठन, ऐसा हम लोगों का तो नहीं है, जो है खुलकर सबके पास बात होता है। तो और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, जब आप संकल्प करते हो तब बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छा करें बाबा, सब कुछ अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा अच्छा संकल्प करते हो, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह 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 बच्चे, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन 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 अब लेकिन क्यों आया? संकल्प तो अच्छा करते हो, कदम नहीं बढ़ा पाते हो, नहीं कर पाएंगे, आज हम नहीं जा पाएंगे, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, हो गया ना। तो ये ढीला ढाला नहीं, आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजोरिटी अर्थात 90% कई बच्चों में बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा कम और आधा हो जाता है, और कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो गया ना। संकल्प बहुत अच्छा किए, फिर बोल कुछ कमजोरी का, और कर्म में लगभग कमजोरी का आ जाता है। तो कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। हमें जाना है सेवा में तो जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाबा तुम ले जा रहे हो, बाप दादा मेरा मालिक है, पति है, सब कुछ है, वो कराएगा कि नहीं? बहुत अच्छे से कराया। तो अगर संकल्प में एकाग्रता होती है तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क हो जाता है, लेकिन दृढ़ता नहीं है, एकाग्रता नहीं है। आपका मन बेचैन है, कोई परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, बस अटक गए ना, सेवा का फल जमा होते होते ठहर गया। तो कारण क्या है? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हो, पति क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, काम क्या बोलेगा, काम भी बोलता है कि नहीं, तो ये सब आ जाता है कारण। इसीलिए सेवा का फल जो करे सेवा सो पावे मेवा, ये भक्ति में भी गाते थे, फिर सेवा में पीछे क्यों पीछे हो जाते हैं? तो आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं, एक उंगली ऐसे दिखाया ना, क्या दिखाया इसका मतलब? करण करावनहार कौन? बाप दादा, है ना। हम तो निमित्त मात्र है, फिर हम टेंशन क्यों ले लेते, हम नहीं करेंगे। अगर नहीं जाने का रहेगा, बाबा खुद अच्छे से करवा देगा। तो एक उंगली दूसरी की तरफ, चारों ओर तरफ है, एक उंगली, जैसे एक उंगली तो बाबा की तरफ है ना, तो हमें चारों तरफ करना है, तुम करना है क्या? नहीं। तो चार को नहीं देखते, एक को दिखाते हैं ना, देखते बहुत देखते हैं, इसीलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती। जब चारों तरफ आप देखते हैं तो आपकी एकता, दृढ़ता सब हिलने लगती है। जब एक को देखेंगे तो हिलेगा नहीं, हिलेगा। तो यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे सो अर्जुन। जो अपने अंदर चिंतन अच्छा चला रहे कि मुझे क्या करना, वो अर्जुन बन जाएंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन मतलब जो इस तरह से चिंतन करेंगे वो अर्जुन बनेंगे। उसमें दूजा नंबर भी बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपनी बदली करो। क्या बदली करेंगे? कौन सा स्लोगन? तुम करो तो, मैं करूं तो, है ना। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, ऐसा होगा? हाँ, पूछ रहा बाबा कि विश्व परिवर्तन तो स्व परिवर्तन की, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अच्छा, तो दूसरे परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन हो तब अपना परिवर्तन। बदली करें कि नहीं करें? बदली करेंगे ना कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो फिर बाप दादा भी एक शर्त और डालता है, मंजूर है? और एक शर्त डाल रहा ना, बहुत प्यार से शर्त रखता है ना, कि मानने के लिए हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं ना, कि बाबा बोल रहा है तो हमको करना है। बाबा मजबूर नहीं, प्यार में मजबूर हो रहे हैं। बताएं क्या है? बाप दादा 6 मास में ये रिजल्ट देखना चाहते हैं, बंधन मुक्त हाजी का पाठ। एक ये नहीं कि हम नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब सुनना नहीं पसंद करेंगे बाबा। हाँ जी, होगा ना, आज के बाद ना होगा क्या? हाँ, तो फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे बाबा, सोच लीजिए।
कि अगर आपको बाबा चाहिए तो हाँ जी करेंगे ना? क्या माता जी? हाँ करके ना हो जाता है ना? अब हाँ ना को हाँ में बदलेंगे। तो जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना अच्छा लगेगा ना। अब बाप हाँ जी करा, अब बच्चे बोले ना 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 ना, अच्छा लगेगा? हाँ जी करना है तो कुछ भी हो जाए, देखिए बोल दे रहा बाबा, कुछ भी हो जाए हाँ जी करेंगे। बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए हद की मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन, अगर अच्छा ठीक है, आप रख लिए कि बच्चा बीमार हो गया, ठीक है, आप साथ में बच्चे के रह गए, आप सेवा छोड़ दिए, बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा क्या? होगा? नहीं होगा, वो माया है। लेकिन जैसे ही बाबा पर सौंप कर करने चले जाते हैं, बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ये तो मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव है कि बच्चा स्वस्थ हो गया। तो ये सोचना कि क्या करे, ऐसा परिस्थिति आ गया ना, ये तो आएगा। तो इसीलिए बाबा आपसे वादा लेवा रहा है, कुछ भी हो जाए हाँ जी करोगे ना? होगा क्या? पूरा हाँ जी कीजिए ऐसे, हाँ जी, ऐसा नहीं धीरे धीरे कर रहे, मतलब कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। क्या पूरा हाँ जी करे, पूरा सर हिलाए, हाँ जी। तो मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना है, शरीर से फांसी नहीं लगा लेना है, मन से मरना है, शरीर से नहीं मर जाना। अब मैंपन से मरना है ना। मैं राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या कम हूँ क्या? मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, इस मैं से मर जाओ। मैं तो मरना पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। मैंपन से मरोगे ना, मैं नहीं कुछ करो बाबा, ये आत्मा तो आपके बच्चे हैं, आप ठीक कर रहे हो, मुझे तो करना है, क्योंकि सब कुछ फिक्स हो चुका है, डेट तारीख, कब जाना है, कैसे करना है, फिक्स हो गया। और उसके बाद ये परिस्थिति कौन लाया? माया को भिजवाया। देखो ये हाजी करके पूरा करता है कि नहीं। तो यह मरना नहीं, 21 जन्म का राज्य भाग में जीना हो जाएगा। ये मरना नहीं, राज्य भाग जी। अगर आप ही मर गए तो बच्चे को कौन देखेगा? देखेगा कोई? तो क्या बाबा नहीं देखेगा? तो मंजूर है ये शर्त, आज के बाद कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हाजी से नाजी होगा क्या? होगा? नहीं ना होगा। तो मंजूर है टीचर्स, डबल फॉरनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, यह विशेषता है उनकी। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल है तो ये ट्रिपल है। बाबा सबका उमंग उत्साह बढ़ा देता है। तो बाप दादा यही देखने चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते। कुछ भी हो जाए, अगर मेरा सब कुछ फिक्स है कि इतना बजे हमको जाना है तो जाना है, टलना नहीं चाहिए। अभी इस बारी यह दिवाली मनाओ, यही दिवाली मनाना चाहते हैं बाबा, है ना? दीपक जलाने वाला दीपावली नहीं, आत्मा का दीपक जला रहे हैं। चाहे 6 मास के बाद मनाओ, 6 मास, फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे तो फिर अपना प्रोग्राम फिर देंगे, दूसरा देंगे। अभी ये प्रोग्राम पूरा कर देना है, करना तो है ही। आप नहीं करोगे तो क्या पीछे वाले करेंगे? क्या कौन करेंगे? हम सब बच्चे करेंगे। तो माला तो आपकी है ना 16,108 में, आप पुराने ही आने वाले हो, नई नई तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई लास्ट सो फास्ट आ जाएंगे, मतलब अब पीछे जो आने वाले उसमें से कोई जल्दी जल्दी फास्ट भी जाएगा, नंबर 1 में चला जाएगा। कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे और फास्ट सो फर्स्ट आ जाएंगे। ऐसे भी बच्चे तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़े में आएंगे ना, बाकी तो 16,000 में आ जाएंगे। तो बाकी तो आप ही है ना, आप ही हर कल्प बने हैं, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हो, विदेश में बैठे हो, देश में बैठे हो, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकार है ही, अधिकारी बच्चे हैं ही, जो पूरा निश्चय बुद्धि। सिर्फ दिन रात चले कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ बंधन आया तो आप वहीं लटक गए।
तो बाप दादा का प्यार है ना, जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले जाएगा। इसीलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे और हम ही हैं और हम ही साथ रहेंगे बाबा के। ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का भी बात हो रहा है कि हम ब्रह्मा बाबा के शुरू से साथ हैं और पहले जन्म से ही हम बाबा के साथ आएंगे, कृष्ण के साथ आएंगे। ठीक लग रहा है कृष्ण के साथ आना कि आगे पीछे आना है? साथ आना, ठीक है ना, पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके देख रखी है, इमर्ज करो। मर्ज है मतलब हाँ ठीक है करेंगे, हो जाएगा, ये मर्ज है। इमर्ज करो, हाँ जी बाबा। शिक्षा बहुत नहीं दो किसी को, क्षमा करो। अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसे लड़ना नहीं है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, अरे उसका स्थिति नहीं है, वो कमजोर है भी। जैसे छोटा बच्चा चल नहीं पाता है तो उसको डांटने लगेगा क्या, मारने लगेगा कि उसको पालना दीजिएगा, और तेल मालिश ज़्यादा करने लगते हैं। तो जब बड़ा वाला बेटा जब हुआ था ना तो उसको तेल से खूब मालिश करते थे। कौन सा तेल था, डाबर लाल तेल था ना, उससे मालिश करते थे। इतना मजबूत हो गया था ना कि वो इतना भागने लगा था ना, सारे लोग बोलने लगे कि बहुत मालिश कर इसीलिए इतना भाग रहा है। तो हम लोगों को भी ना सबको बाबा के तेल से मालिश करते रहना, सब भागे, सब आगे बढ़े। तो एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। कोई गलत भी कर रहा है तो क्षमा दान, मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपसे आपस में जो कारोबार में आते हैं क्षमा के साथ साथ शिक्षा भी दो। क्षमा के साथ शिक्षा, अब आप क्षमा तो कर दे रहे हैं लेकिन वो गलती सुधार तो नहीं रहा ना, तो आपको शिक्षा देना पड़ेगा कि नहीं, कि आप यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। तो आप बोलेंगे क्या कि देखो अवगुण दिख रहा है। अरे नहीं बताएंगे तो फिर कैसे आप बताए करेंगे अवगुण? देखिए जो माँ बाप होता है, जो टीचर होता है वो दिखाएगा ना। अब ऐसा नहीं कि सब के सब दिखाने लगे एक दूसरे का अवगुण, ऐसा नहीं, किसी खास को निमित्त बनाया जाता, उन पर बता दे उनको, वो फिर दिखाएंगे। तो सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनकर शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरों की कमजोरियों को भी क्षमा हो जाएगी। समझा क्या करना है? रहम दिल बनकर सबको क्षमा करके शिक्षा भी देना है कि यहाँ गलत है, यहाँ सही है। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कोई संकल्प नहीं, एकदम बाबा और मैं ऐसा कर सकते हैं, सभी कर सकते हो। तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो, चलिए सबको एकाग्र हो जाएंगे। ओम शांति। मन कहीं भागा कि केवल परम धाम की स्थिति थी? बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा, चारों ओर के सभी अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रही हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। आज ही एक आत्मा बोल रही थी कि जो परिस्थिति आया हर कल्प में आएगा,
तो इस ढंग से तो बीती नहीं हुआ। आप ये सोचिए कि ये परिस्थिति हमको कितना मजबूत बना दिया, वाह वाह के गीत गाना है। तो ये नहीं सोचना का ऐसा ही होगा, तो आप दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। अभी तक जो हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। तो अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट चले जाएंगे, रोने में चले जाएंगे अगर 1 सेकंड भी वेस्ट किया। इसीलिए समय के महत्व को जानकर अब बीती को फुल स्टॉप लगा दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। फिर फुल स्टॉप लगाना अर्थात सभी खजानों से फुल बन जाना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात ऑथोरिटी के साथ समझाना है, सत्यता और सभ्यता के साथ बोलना है, संकोच नहीं करना है। क्लियर कर रहे हैं ना बाबा, कि जो भी अधिकार से मतलब पूरा अधिकार से सबको समझाना है, ये धारणा बाबा दिया, ये श्रीमत बाबा दिया है। तो ये नहीं डर डर के बोल रहे पता नहीं लोग सुनेगा कि नहीं। बाबा कह रहा अथॉरिटी के साथ बोलो, सत्यता को भी बोलो, सभ्यता के साथ बोलो, संकोच नहीं करो। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। बोलने में भी निर्भय, अब बोलने में निर्भय में ऐसा नहीं कि कड़ा कड़ा शब्द यूज करते, ऐसे नहीं, बहुत प्यार से समझाना है। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींच के ले आए, है ना। ऐसा स्थिति हम लोगों को लाना। तो आज इतना सारा मुरली बाबा चलाया, कितना सुंदर लगा। बाबा सब कुछ बताता भी गया लेकिन प्यार में हंसाता खिलाता भी गया, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को भी करना है। ओम शांति, ओम शांति।